तलाक देना हदीस से भी खिलाफ है। तो फिर अगर सरकार ने उस पे बैन किया तो आपने उसके सरकार ने क्या गलत किया? हम सिर्फ बीजेपी से नाराज है। सबका बढ़िया काम कर रहा। हम तो पहले से नल को देते हैं, पहले हड़की दिया करते हैं जी, फिर हल से नल हो गया। नल हो गया। अच्छा, अभी हम बागपत लोकसभा सीट में ग्राम मुजक्कीपुर में आए हैं और यहाँ से सभी लोग बैठे हैं। वोटर्स कल वोट डालेंगे तो उनसे पूछते हैं कि किस पार्टी को वोट देंगे वो। तो हाँ भाईजान, आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? देखो जी, हम तो कोई सी पार्टी, समाजवादी हो अच्छा, या मायावती हो या लोकदल हो, हम किसी से नाराज नहीं है। हम सिर्फ बीजेपी से नाराज है। अच्छा, बीजेपी से क्यों नाराज हो? हम तो बीजेपी से इसलिए नाराज है, वो कुछ काम गलत करती है। कोई काम ऐसे बताओ, कौन से काम गलत करे? ये किसान आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी ये मतलब मामले हो रहे हैं, या जितने जीएसटी वगैरह है, जितने भी मामले हो रहे हैं सब। आप क्या काम करते हैं? मेरा पिन्ने का भी काम है और मेरा ये चिनाई की ठेकेदारी है। चिनाई का? अच्छा, चिनाई में आपका रजिस्ट्रेशन है? ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कराया आपने? रजिस्ट्रेशन है मेरा। रजिस्ट्रेशन है तो इनकम टैक्स वगैरह देते हो आप? रह जाता हमारा जाता है। तो जीएसटी से आपका क्या संबंध है? जीएसटी सपोज करो जो मकान बनवा रहा है वो तो क्या तो मकान मालिक वो लाएगा सीमेंट रेत खरीद के, वो जीएसटी पे करेगा। आपका तो इनकम टैक्स है अगर आप ठेकेदार है तो। जीएसटी से क्या नुकसान बोल रहे हैं आप? ये नुकसान है, जो रेट मिलते हैं हमें, इतने हाई फाई रेट तो मिलते नहीं गाँवों में। जीएसटी गवर्नमेंट तो जीएसटी उतनी लेती है हर चीज पे जितनी उसने तय कर रखी, और अगर जीएसटी नहीं लेगी तो सड़कें कैसे बनेंगी? बताओ, सड़कें कैसे बनेंगी, रेल कैसे चलेगी? तो ये चलेंगे तो ये तो सारे बेच खाया इन्होंने। अरे अच्छा, आप एक चीज बताओ, फ्री राशन मिल रहा 5 किलो हर मतलब? नहीं, आप नहीं ले रहे, मिल तो रहा ना? हाँ मिल रहा, औरों को मिल रहा है। औरों को मिल रहा है। सरकार ने एक योजना चालू करी है जिसमें 5 लाख का बीमा कराया, आयुष योजना। कार्ड मिला आपको? मेरा नहीं बना। आपने बनवाया नहीं? और ले बनवाने गया था, बना ही नहीं, मेरा आया नहीं, मना कर दी साहब। क्या बोल दिया? नहीं, तुम्हारा है ही नहीं बिल्कुल। नहीं, क्यों नहीं? आपके इनकम ज्यादा होगी, आप महीने में ज्यादा पैसा कमाते होंगे। कह रहे जी तुम्हारा है, तुम जमींदार आदमी हो। हाँ, तो फिर आपका कैसे बन जाएगा? अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज बताइए, सरकार फ्री राशन दे रही है, आयुष्मान योजना में 5-5 लाख रुपए इनकम वो दे रही है इलाज के लिए, ठीक है, घर बना के दे रही गरीबों को। अगर वो जीएसटी नहीं लेगी, इनकम टैक्स नहीं लेगी तो वो कहाँ से देगी बताओ? लेनी चाहिए भाई, इस बात में, पर हर जगह थोड़ी है। ये तो बार बार कभी कुछ नियम लागू करता है, कभी कुछ करता है। चलो नियम बताओ, कौन सा नियम खराब किया? 3 तलाक? 3 तलाक वाले मामले हैं, कुछ मामले ये है तुम्हारे। नहीं, आप 3 तलाक पे बताओ। अगर गुस्से में आके आपने अपनी घरवाली को 3 तलाक दे दिया तो ये बताओ उसमें आपका और घरवाली का दोनों का नुकसान होगा नहीं होगा? आपके बच्चे बताओ। ये तो हमारे हंग है ना, अपना मजहब में फैसला करेगा। ये तो नहीं, देखिए, अगर आपने 3 तलाक गुस्से में दे दिया, किसी भी तरह दे दिया, दोबारा अगर आपने उसे निकाह करना है तो पहले उसको पड़ेगा, हलाला करना पड़ेगा। तो इससे क्या औरतों की आबरू है, मतलब उनका रेस्पेक्ट है, वो कम नहीं होता? ऐसा है, ये हम अपने हदीस के मुताबिक चलेंगे। हम कोई तो हदीस में लिखा हुआ है 3 तलाक। अगर तलाक पहली बात तो जो कोई देगा तो तलाक किसी ना किसी वजह पे देगा। इतना कोई बेवकूफ तो है नहीं तलाक। किसी ना किसी वजह पे देते हैं, लेकिन एक साथ 3 बार तलाक कहना वो क्या सही है? ये बताओ आप। नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन उसकी बात ये बता रहा हूँ आपको मैं। तलाक देने ही कोई ना हुई तो वजह हो, या तो उसे कोई मतलब बच्चों ही ना होने की वजह हो। अच्छा, या फिर उसके घर में वो रहना ना चाहती हो। नहीं, ये भी तो होता है कि वो उस गुस्से में होता है, उसने घर में शोहर बाहर से आया और वो जब घर पहुंचा तो वो घर चाह रहा है शोहर, उसने वो काम नहीं किया। आपने ऐसे बहुत से केसेस जो 3 तलाक को गुस्से में ही दिया और बाद में वो पछता रहा है, शोहर भी पछता रहा है कि मैंने गलती कर दी। तो ये बताओ, गुस्से, देखो कोई भी चीज, मर्डर कैसे होते हैं? गुस्से में ही तो होते हैं मर्डर भी। गुस्सा तो आदमी ठंडा करना चाहिए यार। तो 3 तलाक भी तो गुस्से में ही दिया जाता। तो मैं तलाक के खिलाफ नहीं हूँ, पर एक साथ 3 तलाक वो गलत है ना? गलत है, सही बताओ? नहीं गलत है, तलाक देना हदीस से भी खिलाफ है। तो फिर अगर सरकार ने उस पे बैन किया तो आपने उसके सरकार ने क्या गलत किया? सरकार अपनी कमाई खरीदी। इसमें अदालत में जाने के बाद 3 अल्फाज आते हैं, ऐसे आओ, जैसे दावा करो, तैसे तबाह हो जाओ। और ये फैसला कब होता है? मेरे पे भी मुकदमे चल रहे हैं, मेरे पे भी चल रहे 2-3 मुकदमे, लेकिन फैसला कब होता है? मेरे 2016 से मुकदमा चल रहा है मेरा। किस चीज का? मेरा ये ठेकेदारी का मुकदमा चल रहा है, और भी मुकदमे है। लेकिन
क्या होता है, वहाँ वकील पैसे ठगो जाएंगे, अदालत में तो है वे चमचे बैठे रहे, वे पैसे ठगो जाएंगे। और फिर क्या है, जब तबाह हो जाता है, उनकी कोठियाँ भी जाती है, उनकी जमीन भी जाती है, जब उनके फैसले होते हैं वहाँ। चलिए चल एक चीज अच्छा ये बताइए, लाइन में अभी आप किसको वोट देने वाले हैं? है। कौन सी पार्टी को वोट देने वाले हैं? देखो जी, हम देंगे उसे जिस अपना मन चाहेगा, और हमारा हम सिर्फ सीधी सीधी कह रहे हैं, हम तो बीजेपी से खिलाफ है और हम किसी के खिलाफ नहीं है। तो आपको और कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? और कोई सी पार्टी सपोर्ट करे, हम सबसे राजी है, चलिए ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बीजेपी से राजी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसे वोट कर रहे हो? हम देंगे साइकिल को। साइकिल को? अच्छा साइकिल को क्यों भाई? साइकिल को देंगे हम। वो उसका दिल्ली में आंदोलन में खूब पिटे, आंसू गैस के गोले हमने खाए, ट्रैक्टर हमारे टूटे और हम फिर उल्टे वहीं बढ़ गए बीजेपी में। अच्छा तो हम क्यों देंगे वोट? हम देंगे साइकिल को। अच्छा चलो साइकिल को वोट दे रहे हैं, लेकिन साइकिल का जो अगर कैंडिडेट चुन के आता है उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? भाजपा वालों ने कुछ नहीं करा। यहाँ भी बम्बई की कोई हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, गाँव की सड़क देख लो, एक गाड़ी आ जाओ दूसरी बचे नहीं। अच्छा तो क्या फायदा? नहीं, सड़कें तो अभी इसकी नहर की सड़क बनी नहर है। पे गाँव में तो नहर पे थी, जब चढ़ेंगे गाँव में से जाके ही, अच्छा जब यही छोटी है तो क्या करेंगे? चलो ठीक हाँ। है। वोट तो लोकदल भी देगा। अच्छा आप किसे वोट दे रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय लोकदल। क्यों राष्ट्रीय लोकदल को क्यों? बस पार्टी है हमारी। अच्छा पार्टी है। नहीं कोई ऐसा, ये बताओ बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने जो वो किया, गठबंधन किया, उससे फायदा होगा? किसका फायदा होगा? पार्टियों का फायदा होगा या वोटर्स का? बस पार्टियों का ही फायदा होगा जी, वोटर का तो कोई फायदा ना, वोट तो घट ही गई हमारी। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्षेत्र में काम होगा इन दोनों के मिलने से? हाँ काम तो हो गई जी, क्षेत्र में काम तो हो ही रहे हैं। ताई जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी ये बताओ किसे वोट दे रहे हो आप? हम नल को। नल को? हाँ जी। अच्छा एक चीज बताओ, नल को क्यों वोट दे रहे हो आप? हमने पहले से नल को दी जी। अच्छा नहीं, उसने कोई काम करा है यहाँ के आके आपके गांव में? बहुत काम करे। बहुत काम करे। हाँ जी। कोई एक काम बताओ। सबका बढ़िया काम कर रहा। हम तो पहले से नल को देते हैं, पहले हड़ की दिया करते हैं। जी फिर हल से नल हो गया। नल हो गया। अच्छा चलो ठीक है, मतलब आप पहले किसान हल चलाता था, अब पानी की कमी पड़ रही तो पानी की। हाँ जी। चलो बहुत बहुत हाँ क्या बताओ जी, आप किसे वोट दे रहे हो? बीजेपी को। ये बीजेपी तो यहाँ खड़ी नहीं आपके क्षेत्र। वही बात है जी, जब समझौता हो रहा दोनों का। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जाके आप भी कमल का फूल ढूंढोगे और वो? हाँ, वो अच्छा, तो इतनी समझदारी है जी नल अच्छा, पे। कौन है नल के कैंडिडेट अभी? राजकुमार सांगवान। तो सांगवान जी का कैसा वो है यहाँ क्षेत्र में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो आप समझते हैं अगर ये संसद में पहुंचे तो क्षेत्र की आवाज उठाएंगे? काम करेंगे जी पूरा। बढ़िया काम करेंगे। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आपको इस क्षेत्र में कौन से काम की जो सबसे ज्यादा जरूरत है? आप किसान हैं, किसान के लिए कौन सा काम होना चाहिए सबसे ज्यादा? किसानों का तो यही है जी, गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिले, गन्ने के रेट हो जाए। अच्छा। जो कहीं सड़के वड़के गाँवों में कम है वो सड़के ठीक हो जाए। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग शुगर मिल में ही गन्ना क्यों देना चाहते हैं? आप अपने जैसे वो ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में मधु मिठास चल रहा है, आप खुद का गुड़ बना के और पैकिंग करके क्यों नहीं बेचते? लेबर नहीं है। लेबर नहीं मिल पा रहा। हाँ जी। बात तो यही है जी अच्छा लेबर नहीं मिल पा रहे। अपने बच्चे भी, किसानों के अपने बच्चे भी काम नहीं करते हैं ही, पहले तो कम, फिर बाहर रहे हुए हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। अब किसान गति तो पहले से ही सदस्यों का काम था, 5-7 सदस्य में थे परिवार में, इकट्ठा करके मिल के कर ले। जी जी। अब पहले तो एकल के परिवार आ रहे हैं अलग अलग, तो वैसे ही हो जाए भाई भाई भी। अच्छा किसान अपने बच्चे को खेती में क्यों नहीं लाना चाहते? खेती में इतनी बचत नहीं है, ना सुविधा है, ना बच्चे काम करना चाहते हैं। जैसा टाइम चल रहा है उस हिसाब से ही बच्चे भी बाहर रहना पसंद कर रहे हैं। नौकरियों में आराम है, खेती का काम थोड़ा। अच्छा कारण ये भी है कि खेती कम होती जा रही है और उसमें छोटी खेती में गुजारा नहीं होता। सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि अपनी जो जोत है वो बहुत कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती चली जा रही है, बढ़ने का तो कोई काम ही नहीं।